दोस्तों, यूं ही नहीं कहते कि शंकराचार्य त्रिकालदर्शी होते हैं। कल शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद को पुलिस के द्वारा जबरन उनके ही मठ में नजरबंद कर दिया था। ज्ञान व्यापी मंदिर की परिक्रमा को लेकर शंकराचार्य जी ने आंदोलन तक की धमकी दी थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए आज वाराणसी की जिला अदालत में बेढिया फैसला दिया है। अदालत ने व्यास परिवार को परिसर के तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है। आइए समझते हैं इस घटना का सारा क्रम। हमको हमारे धर्म के पालन में आप बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? आप कौन होते मना करने एक मिनट रुको भाई, हम बात कर रहे हैं ना, आप लोग कोई नहीं बोलेगा। नहीं है, क्यों नहीं है, उसका कारण बताइए हमको। पहले से हमारी परिक्रमा होती रही है, उसके प्रमाण है हमारे पास। हाँ जी, अनुमति नहीं है। आप अनुमति कैसी बात कर रहे हैं आप? अनुमति भगवान को पूजा से तो वंचित नहीं किया जा सकता ना। देखिए, अगर आपके बारे में या हमारे बारे में कोर्ट में कोई विचार चले तो जब तक विचार चलेगा तब तक हमको नहाने से खाने से तो नहीं रोका जा सकता ना। ऐसे ही अगर वहाँ पर कोई शिवलिंग है उसके बारे में विचार हो रहा है तो जब तक विचार हो रहा है तब तक उसको स्नान और भोजन का तो भोग का तो अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में बाद में देखिए जब हमने प्रश्न उठाया था कि अभी शिखर नहीं बना है तो शिखर बनाना पड़ गया। भले अस्थायी बनाया गया लेकिन बनाना पड़ा। इसी तरह से हमने कहा था कि जो रामलला विराजमान हैं उनको गर्भगृह से वंचित नहीं किया जा सकता, तो उनको भी वहाँ विराजमान करना ही पड़ा। 4 लोगों से ऊपर इकट्ठा होने पर लगती है, और वहाँ पर तो नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत सारे बंधु इकट्ठा हो रहे हैं, उनके ऊपर 144 नहीं है क्या? और दर्शन करने के लिए भी बहुत से लोग वहाँ आ रहे हैं मंदिर में, उनके लिए भी वहाँ वहीं सब घूमते रहते हैं बाहर, तो उनके लिए भी 144 नहीं है, केवल हमारे लिए है। भाई कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में हम स्वयं गए हैं और हमने कहा है कि वहाँ पर जो भगवान प्रकट हुए हैं शिवलिंग, उनकी पूजा अर्चना होनी चाहिए प्रतिदिन। भगवान को पूजा से तो वंचित नहीं किया जा सकता ना। देखिए, अगर आपके बारे में या हमारे बारे में कोर्ट में कोई विचार चले तो जब तक विचार चलेगा तब तक हमको नहाने से खाने से तो नहीं रोका जा सकता ना। ऐसे ही अगर वहाँ पर कोई शिवलिंग है उसके बारे में विचार हो रहा है तो जब तक विचार हो रहा है तब तक उसको स्नान और भोजन का तो भोग का तो अवसर मिलना चाहिए। तो इस अर्जी को लेकर के हम 1.5 साल से कोर्ट में जूझ रहे हैं। अभी तक तारीख पे तारीख मिल रही है, सुनवाई नहीं की जा रही है, जबकि ये ऐसा मामला है कि उसी दिन सुन करके इस पे निर्णय कर लेना चाहिए। अगर न्यायालय ये मानता है कि नहीं, ये नहीं अवसर देना है तो खारिज कर दे, ताकि हम ऊपर कोर्ट में जा करके अपनी बात कह सकते हैं। खारिज भी नहीं कर रहे हैं, 1.5 साल का समय बीत गया ऐसे मुद्दे पर जिसका उसी दिन सुनवाई होनी चाहिए थी, इमरजेंसी था। तो ऐसी परिस्थिति में हमने सोचा कि अब हम चलते हैं परिक्रमा करके। आप जो परिसर आपने बैरिकेड से रोक दिया है उसके अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही परिक्रमा करके प्रणाम दूर से कर लेंगे, दूर से ही उस भवन को निहार लेंगे, निहार करके अपनी श्रद्धा अर्पित कर देंगे। तो उतना भी करने से हमको रोका जा रहा है। मूल बात ये, जो शास्त्र है वो तो शास्त्र ही है, और उस शास्त्र की जो बातें हमने उठाई थी वो अपनी जगह पर प्रमाणित रहीं, क्योंकि उसके बारे में बाद में देखिए जब हमने प्रश्न उठाया था कि अभी शिखर नहीं बना है तो शिखर बनाना पड़ गया। भले अस्थायी बनाया गया लेकिन बनाना पड़ा। इसी तरह से हमने कहा था कि जो रामलला विराजमान हैं उनको गर्भगृह से वंचित नहीं किया जा सकता, तो उनको भी वहाँ विराजमान करना ही पड़ा। और भी जो प्रश्न धार्मिक उठाए थे उनको किसी रूप में तो माना ही गया है। तो हमने तो किसी ईर्ष्या द्वेष से, किसी दूसरे कारण से आपको बहुत विरोध का भी सामना करना पड़ा। विरोध तो देखिए आजकल ऐसा हो गया है ना कि बहुत से लोग बात के मर्म को समझते नहीं है। वो सोचते हैं कि हमारे नेता के विपक्ष में हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कबड्डी का खेल होता है तो एक लाइन खींच के या तो इधर रहो या तो उधर रहो, बीच में नहीं रह सकते। हमारा तो हम ना इधर रह सकते ना उधर रह सकते, क्योंकि राजनीति हमारा काम नहीं है। हम तो धर्माचार्य हैं, तो धर्म का जो दृष्टिकोण होगा उसी दृष्टिकोण से हमको बोलना पड़ेगा। तो हमारी समस्या ये है कि जब हम गंगा का आंदोलन करते हैं तो हम भाजपाई घोषित हो जाते हैं कांग्रेसी लोगों के द्वारा, और जब राम मंदिर के बारे में शास्त्रीय प्रश्न खड़ा कर देते हैं तो कांग्रेसी हो जाते हैं। ये समस्या है। अभी हमने बार बार पूछा, पहले तो कहा जा रहा था बस आप जा नहीं सकते, बस ऐसे ही कहा जा रहा था, लेकिन हमने बार बार बड़े अनुरोधपूर्ण स्वर में पूछा कि भाई हमें कारण बताया जाए। तो उन्होंने कहा कि 144 धारा वहाँ लगी है। तो हमने कहा 144 धारा 4 लोगों से ऊपर इकट्ठा होने पर लगती है, और वहाँ पर तो नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत सारे बंधु इकट्ठा हो रहे हैं, उनके ऊपर 144 नहीं है क्या? और दर्शन करने के लिए भी बहुत से लोग वहाँ आ रहे हैं मंदिर में, उनके लिए भी वहाँ वहीं सब घूमते रहते हैं बाहर, तो उनके लिए भी 144 नहीं है, केवल हमारे लिए है। उन्होंने कहा नहीं 144 है वहाँ पर।
तो हमने कहा कि ठीक है, हम 2 लोग को अनुमति आप जाने दीजिए, बाकी लोगों को रोक लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए भी लिखित परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप परमिशन लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है, आप अधिकारी हैं, तो हम परमिशन सीख कर रहे हैं। तो हमने अभी परमिशन के लिए पत्र बनवा दिया है, वो लेकर के जा रहे हैं, हम परमिशन मांगेंगे। गलत जानकारी दी जा रही है अधिकारी के द्वारा, वही बात कही जानी चाहिए जो तथ्य से सम्मत हो, तथ्य से विरुद्ध बात नहीं कही जानी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि आप वहाँ कोई ऐसी परंपरा नहीं है, जबकि वहाँ परंपरा है और उसके प्रमाण हैं। तो हम वो सब प्रमाण आवश्यकता पड़ी तो सामने रखेंगे कि क्या करेंगे, अगर क्या करेंगे? जब से वहाँ पर हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती हुई है, तब से ही हम वहाँ पर परिक्रमा करते रहे हैं और अपना दावा रखते रहे हैं। क्या करेंगे अगर आपको अनुमति नहीं मिलती है? पहले तो हमने अनुमति के लिए कहा है, अब उन्होंने कहा कि 144 धारा में भी 2 लोगों के जाने के लिए भी अनुमति की ज़रूरत पड़ती है। तो कानून तो हमने नहीं देखा, क्योंकि अधिकारी थे, तो हमने समझा कि भाई ये कानून सम्मत ही बोल रहे होंगे, तो हमने मान लिया उनकी बात। अब हम अनुमति के लिए पत्र भेज रहे हैं। अब जब वो उसको मानेंगे तो हम उनके साथ जाकर के परिक्रमा कर लेंगे, जैसा कि हमारा अभिमत है। और अगर वो खंडित करेंगे तो उसका कारण भी बताएंगे, जो कारण होगा उसी आधार पर हमको आगे का निर्णय करना। फिर भी आप क्या करेंगे? अगर जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ से अन्न भी त्याग दिए हैं, जब तक वहाँ पे विश्वनाथ मंदिर नहीं बन जाता है, तो बहुत सारे लोग अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो स्वाभाविक है, बहुत से लोग अपना अपना, देखिए, कोई अन्न त्याग रहा है, कोई कुछ त्याग कर रहा है, इसका मतलब है कि लोगों की बड़ी भावना है। हमारे स्वामी जितेंद्रानंद जी हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है कि जब तक ये अवसर हमको वहाँ पर पूजा पाठ का नहीं मिल जाता, तब तक हम अन्न नहीं खाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गहरी भावना लोगों की जुड़ी हुई है। ये सब जो क्रियाकलाप हैं वो बताते हैं कि लोगों की गहरी भावना उस स्थान के प्रति है। अगर आपके विरोध में कोई फैसला आता है, आपको नहीं जाने दिया था, तो आप क्या करेंगे? नहीं, हमारे विरोध में फैसला कैसे हो सकता है? मनमाना है क्या कि कोई भी कुछ भी फैसला कर देगा? क्या करेंगे? जो फैसला करेगा उसमें कारण तो बताना कोई पड़ेगा। आंदोलन वगैरह कर? भाई हम वहाँ परिक्रमा करना है, हमको, हम परिक्रमा करेंगे और जो कारण बताया जाएगा वो कारण जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन होगा तो हम मान लेंगे, और जेन्युइन नहीं होगा तो उसको खंडन करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। नहीं है, क्यों नहीं है, उसका कारण बताइए हमको। पहले से हमारी परिक्रमा होती रही है, उसके प्रमाण है हमारे पास। कोई अनुमति नहीं है। जो 144 जब लगी होती है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। आप हमको अनुमति दीजिए, लेकिन आप हमारे धर्म पालन में, हमारी परंपराओं के निर्माण में बाधा न करें कृपया। है क्यों नहीं है, उसका कारण बताइए हमको कारण बताइए। कोई भी नई परंपरा के लिए अनुमति लेनी। नई परंपरा नहीं है, पहले से हमारी परिक्रमा होती रही है, उसके प्रमाण है हमारे पास। कोई अनुमति नहीं है। जो नहीं, आप कह रहे हैं नई परंपरा नहीं है। ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी है। वो चीज आप कोर्ट में दीजिएगा, वो बात आप कोर्ट में रखिएगा। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि नई परंपरा, तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? वहाँ पे कोई अभी नहीं होती ना। क्यों नहीं होती है? रोज होती है, वहाँ रोज परिक्रमा करते हैं सनातन धर्मी, रोज वहाँ पर सनातन धर्मी परिक्रमा करते हैं। बात खत्म। हाँ जी, अनुमति नहीं है। आप अनुमति अनुमति कैसी बात कर रहे हैं आप? अनुमति हमको हमारे धर्म के पालन में आप बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? आप कौन होते मना करने? एक मिनट रुको भाई, हम बात कर रहे हैं ना, आप लोग कोई नहीं बोलेगा। हमको हमारे धर्म पालन में आप बाधा क्यों दे रहे हैं? 2 लोग जा रहे हैं, 4 लोग नहीं होंगे, 5 लोग नहीं होंगे। 144 जब लगी होती है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। क्या चीज? परमिशन लीजिए उसकी। ये बात आपने कल क्यों नहीं कहा? कल भी मैंने कहा था आपसे ये बात। ये नहीं कही थी, बिल्कुल नहीं कहा था आप। मैंने कहा था कि अनुमति जो है आपके पास नहीं है। 1993 से पहले होती थी यहां पूजा। जानकारी के मुताबिक हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में ही पूजा करने की अनुमति मांगी थी, जो कोर्ट ने स्वीकार कर ली। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक इसी तहखाने में पूजा पाठ करता था। 1993 में तत्कालीन प्रदेश सरकार के आदेश के बाद तहखाने में पूजा पाठ बंद कर दिया गया। हालांकि व्यास परिवार लंबे समय से यहां फिर से पूजा पाठ करने की इजाजत मांग रहा है। 7 दिन में होगी पूजा पाठ की व्यवस्था बीती 17 जनवरी को वाराणसी के जिला प्रशासन ने व्यास जी के तहखाने को कब्जे में लिया था। एएसआई के सर्वे के दौरान तहखाने की साफ सफाई भी हुई थी। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेंद्र पाठक को दिया है। प्रशासन की ओर से 7 दिन के भीतर पूजा पाठ कराने की व्यवस्था की जाएगी। पूजा कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा। मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में करेगा अपील। वाराणसी की जिला कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष ने नाराजगी जताई है।
मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष ने एएसआई के सर्वे को भी नकार दिया था।